प्यारे प्यारे बच्चों, एक क्लास 5 की बुक है नेचर और आप लेसन ओपन कर लीजिए पेज नंबर 10 पर 1, जिसका नाम है चेंजिंग ट्रेंड्स इन फैमिली। ट्रेंड का मतलब होता है झुकाव या प्रवृत्ति। चेंजिंग यानी बदलाव। ट्रेंड इन फैमिली, फैमिली में यानी परिवार में जो बदलाव का चलन है, बदलाव का झुकाव है, बदलाव की प्रकृति है, उसके बारे में ये चैप्टर है। तो आप भी अपनी उंगली को रख लीजिए जहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं। हेयर माने यहाँ, सम माने कुछ, पिक्चर्स माने चित्र, ऑफ माने के, फैमिलीज माने होता है, फैमिली का ये प्लूरल है यानी परिवार का परिवार है। ट्यूयान, शरद, एंड माने और, उज़मा, आर गिवन, आर माने हैं, गिवन माने दिए हुए। यहाँ पर कुछ चित्र दे रखे हैं ट्विया, शरद, उज़मा की फैमिली के। लुक एट द पिक्चर्स, देखो पिक्चर को, एंड डिस्कस और चर्चा करो। लिटिल गेस्ट, लिटिल माने छोटा, गेस्ट माने मेहमान, छोटा मेहमान। टुयास फैमिली इज़ वेरी हैप्पी, वेरी माने बहुत, हैप्पी माने खुश, इज़ माने है। टुयास जो फैमिली है, फैमिली माने परिवार, टुया की जो फैमिली है बहुत ज़्यादा खुश है। ए क्यूट बेबी गर्ल, ए माने एक, क्यूट बेबी गर्ल, बेबी माने बच्चा, गर्ल माने लड़की, क्यूट माने प्यारी, एक प्यारी बच्ची, इज़ माने है, बोर्न माने जन्म हुआ, इन माने में, हर माने उसके, फैमिली माने परिवार। ए बेबी गर्ल इज़ बोर्न इन हर फैमिली, उसके परिवार में एक छोटी प्यारी बच्ची का जन्म हुआ है। टुया इज़ वेरी हैप्पी, टुया बहुत ही हैप्पी है, बहुत ज़्यादा खुश है। एज शी हैज़ गोट ए यंगर सिस्टर, क्योंकि उसको एक अपनी छोटी बहन मिल गई है। उस लड़की को यानी टुइया को एक अपनी छोटी बहन मिल गई है। लुक एट पिक्चर, पिक्चर को देखो, एंड राइट और लिखो। हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन टुइयास फैमिली बिफोर द न्यू क्यूट बेबी गर्ल इज़ बोर्न। यानी यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है, यानी यहाँ पर मिस है, थोड़ा सा लिखा हुआ नहीं है। हाउ मेनी का मतलब कितने, मेंबर्स माने सदस्य, कितने सदस्य हैं, वर माने थे, कितने सदस्य थे, दे आर इन टुयास फैमिली बिफोर, यानी उस छोटी सी बच्ची के आने से पहले कितने सदस्य थे टुइया की फैमिली में, टुइया के परिवार में। तो यहाँ पर चित्र दे रखा है, उसको देखकर हम समझ सकते हैं कि एक टुइया के देखिए माता पिता हो गए और दो जी लोग हो गए, और उनके दादा और दादी और खुद टुइया, इस तरीके से 5 लोग हो गए ये। अगला क्वेश्चन है, नाउ हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन दिस फैमिली, अब इस फैमिली में कितने मेंबर हो गए हैं, कितने सदस्य हो गए हैं। 9 माने अब, हाउ मेनी का मतलब होता है कितने, मेंबर्स माने सदस्य, आर हैं, देयर इन दिस फैमिली, इस फैमिली में अब कितने सदस्य हैं। तो 5 पहले थे, एक ये छोटी सी बच्ची और आ गई, तो इस फैमिली में 6 मेंबर हो गए। देयर आर 6 मेंबर इन दिस फैमिली, यहाँ लिख सकते हैं और इसमें लिख सकते थे, पहले ऊपर जो लिखा हुआ है, देयर वर 5 मेंबर इन टुइयास फैमिली। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, पिताजी का तबादला हो गया है, हो चुका है। शरद की फैमिली है ये, शरद, ये देखिए यहाँ पर चित्र दे रखा है शरद की फैमिली का। शरद फादर हैव रिसीव ए लेटर फ्रॉम द बैंक, शरद के फादर को
शरद के पिताजी को रिसीव यानी प्राप्त हुआ है, ए लेटर एक पत्र प्राप्त हुआ है बैंक से। इट इज़ रिटन इन दी लेटर, पत्र में लेटर में ये लिखा हुआ है। इट इज़ रिटन इन द लेटर, ये पत्र में लिखा हुआ है दैट कि नाउ माने अब, ही हैज़ टू वर्क, वर्क माने काम, हैज़ टू मतलब करना पड़ेगा, ही हैज़ टू वर्क इन अनदर सिटी, अनदर माने दूसरे शहर में, सिटी माने शहर। तो ही आया है शरद के पिताजी के लिए, यानी उनको अब दूसरे शहर में काम करना पड़ेगा, यानी ये काम जबरदस्ती करना पड़ेगा, यानी ये नहीं चाहते थे कि वहाँ पर हो। थिंक सोचो, हाउ द फैमिली मेंबर, हाउ द family members would have felt when Sarad's father told this to them. सोचो कैसा लगा होगा, हाउ द फैमिली मेम्बर यानी हाउ मैंने कैसे, फैमिली मेम्बर मतलब परिवार के जो सदस्य हैं, वुड हैव फेल्ट, फील माने महसूस करना होता है, लगना होता है, और फेल्ट माने महसूस किया। वुड फेल लगा होगा, कैसे लगा होगा, वैन शरद फादर टोल्ड, टोल्ड टेल माने कहना, टोल्ड माने कहा, यानी सदर के फादर ने कहा होगा दिस टू देम, यानी दिस मतलब ये अपने ट्रांसफ़र के बारे में कहा होगा, देम माने उनको, उनको यानी परिवार के सदस्यों को जब शरद के फादर ने कहा होगा तो उनको यानी परिवार के सदस्यों को कैसा लगा होगा। What changes would take place in Sarad's family? क्या बदलाव हुए होंगे। What changes, चेंज माने होता है बदलाव, would take place, take place का मतलब होता है होना, क्या हुए होंगे बदलाव इन शरद्स फैमिली, शरद की फैमिली में, ड्यू टू फादर्स ट्रांसफ़र, ड्यू यानी के कारण, ड्यू टू हिज फादर्स ट्रांसफ़र, उसके हिज फादर का मतलब उसके पिता के ट्रांसफ़र के कारण क्या बदलाव हुए होंगे। लेट अस डिस्कस, हमको चर्चा करना चाहिए। पहला पॉइंट है, किस पर चर्चा करेंगे आप लोग, हु विल गो अलोंग विथ फादर, फादर के साथ कौन कौन जाएगा, यानी शरद के फादर का जो ट्रांसफ़र हुआ है तो उसमें शरद के साथ कौन कौन जाएगा, जी आपस में चर्चा कीजिए। विल शरद फ्रेंड चेंज, क्या शरद के जो फ्रेंड होंगे वो बदल जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। डिड एनी वन इन योर फैमिली एवर गेट ट्रांसफ़र, क्या आपकी फैमिली में, क्या आपके परिवार में किसी का कभी ट्रांसफ़र हुआ है। डिड एनी वन इन योर फैमिली एवर गेट ट्रांसफ़र, क्या किसी फैमिली का आपका कभी भी ट्रांसफ़र हुआ है, क्या आपकी फैमिली में किसी भी सदस्य का कभी तबादला हुआ है। अगला पॉइंट है जिस पे आप डिस्कस करना है, ये पॉइंट्स दे रखे हैं। व्हेन डिड यू मीट, आप कब मिले थे, व्हेन माने कब, डिड यू मीट, मीट माने मिलना, दैम आफ्टर ट्रांसफ़र, यानी आप ट्रांसफ़र के बाद, उन्हें अगर ट्रांसफ़र हुआ था तो ट्रांसफ़र के बाद आप उनसे कब मिले थे। ऑन फेस्टिवल्स, फेस्टिवल माने त्यौहार, त्यौहार पर, इन मैरिज सेरेमनी यानी शादी समारोह में, ऑफ एनी रिलेटिव, ऑफ एनी रिलेटिव, और बाई विजिटिंग दैम, या आप जो है उनसे मिलने गए थे। When did you meet them after a transfer, on festival, in marriage ceremony of any relative, यानी परिवार के किसी एनी रिलेटिव, किसी रिलेटिव, एनी रिलेटिव मतलब होता है रिश्तेदार, एनी रिलेटिव यानी किसी रिश्तेदार की शादी समारोह में आप मिले थे, या फिर किसी त्यौहार पे मिले थे, या आप वाई विजिटिंग देम, या आप उनके पास घूमने गए थे, विज़िट करने गए थे। अब है यहाँ पर मैरिज सेरेमनी, मैरिज सेरेमनी यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी शादी, मैरिज में शादी, सेरेमनी यानी समारोह, शादी समारोह, शादी समारोह है। टुडे आज,
एवरीवन इज़ हैप्पी इन उज़मास फैमिली। आज हर कोई खुश है उज़मा की परिवार में, उज़मा की फैमिली में, क्योंकि ये अब दिखाया गया उज़मा की फैमिली दिखाई गई है। यहाँ पर ये देखिए दुल्हन है, ये दूल्हा हैं, और शायद ये पीछे खड़ी हुई ये उज़मा होंगी, और ये शादी समारोह दिखाया गया है। टुडे आज एवरीवन इज़ हैप्पी इन उज़मास फैमिली। आज उज़मा की परिवार में हर कोई खुश है। इट इज़ हर कज़न्स मैरिज। ये उसके जो चचेरी हैं उसकी शादी है। इट इज़ हर कज़न्स मैरिज। उसके जो कज़न है उसकी शादी है। ऑल दी कज़न मतलब चचेरे जो भी होगा, भाई या बहन, उसकी शादी होगी। ऑल आर बिजी इन डिफरेंट वर्क। सभी जो हैं वो किसी ना किसी यानी अलग अलग कामों में बिजी हैं, व्यस्त हैं। उज़मा मैट विद मैनी ऑफ हर रिलेटिव इन द मैरिज। मैट माने मिलना, मीट माने मिलना होता है, सेकेंड फॉर्म है ये। विद मैनी, मैनी माने बहुत सारे, ऑफ हर रिलेटिव, रिलेटिव माने रिश्तेदार, इन मैरिज, मैरिज में उज़मा कई रिश्तेदारों से आज मिली। शी आल्सो शाह हाउ मैरिज टेक प्लेस। उसने ये भी देखा, आल्सो माने भी, शॉ माने देखा, सी माने देखना होता है, इसका सेकंड फॉर्म है शॉ। सी सॉ हाउ मैनी, हाउ मैरिज, हाउ मैंने कैसे, मैरिज टेक प्लेस, टेक प्लेस का मतलब होता है होना। सी इज़ आल्सो सा, उसने ये भी देखा कि मैरिज जो है वो कैसी होती है, कि विवाह जो होता है वो कैसे होता है। विल एनी चेंज, विल एनी चेंज, विल माने अगर शुरू में लगा लिखा है बिल तो इसका मतलब क्या होगा, क्या कोई बदलाव होगा। टेक प्लेस माने होना, क्या बदलाव होगा। इन उज़मास फैमिली, उज़मा की परिवार में, बिकॉज ऑफ दिस मैरिज, बिकॉज माने के कारण, ऑफ दिस मैरिज, इस मैरिज की वजह से, इस विवाह की वजह से क्या उज़मा की फैमिली में कोई बदलाव होगा। व्हाट चेंज विल टेक प्लेस, क्या बदलाव होगा। लेट अस डिस्कस, हमको चर्चा करना है। विल एनी चेंज टेक प्लेस इन उज़मास सिस्टर इन लॉज फैमिली टू। क्या जो कोई भी बदलाव हुए होंगे उज़मा सिस्टर इन लॉ, उज़मा सिस्टर इन लॉ आस फैमिली, यानी उज़मा के जो सिस्टर है, बहन है, उसके जो ससुराल है उसमें भी बदलाव हुए होंगे। इफ़ यस, अगर हाँ, व्हाट आर दे, तो इसके बारे में हमें डिस्कस करना है, चर्चा करना है। फाइंड आउट फ्रॉम योर फ्रेंड, अपने दोस्तों से पता कीजिए। हाउ मैरिज टेक प्लेस इन देयर फैमिली, कि तुम्हारे फैमिली में, तुम्हारे परिवार में जो विवाह है वो कैसे होता है। व्हाट डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेसेस आर प्रिपेयर्ड इन मैरिज सेरेमनी, विवाह समारोह में व्हाट डिफरेंट टाइप ऑफ डिशेस, क्या कौन कौन सी जो पकवान हैं वो अलग अलग तरह के पकवान जो है तैयार किए जाते हैं विवाह समारोह में। व्हाट टाइप ऑफ सॉन्ग्स आर संग इन मैरिज सेरेमनी, सॉन्ग माने गाने, संग माने उनको जो गाया जाना है। व्हाट टाइप्स, किस प्रकार के गाने गाए जाते हैं मैरिज सेरेमनी में, यानी विवाह समारोह में किस प्रकार के गाने गाए जाते हैं। वी हैव सीन दैट, हमने ये भी देखा। बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीज़न, अलग अलग, डिफरेंट माने होता है अलग अलग, रीज़न माने कारण, बिकॉज माने के कारण। वी हैव सीन दैट बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीज़न, हमने ये भी देखा कि अलग अलग कारण की वजह से चेंज हैव टेक प्लेस, चेंज माने बदलाव जो हैं वो होते हैं। इन द फैमिली ऑफ टुयास, टुया सरद उज़मा, टुया सरद उज़मा में जो फैमिली, उनके परिवारों में जो बदलाव होते हैं, हमने ये देखा कि अलग अलग रीज़न से, अलग अलग कारणों से दुनिया की फैमिली में
बदलाव हुआ है, शरद की फैमिली में, उज़्मा की फैमिली में बदलाव हुआ है। what could be other reason for changes? What could be the other reason? What could be other reason? क्या हो सकता है? What could be other reason? दूसरी वजह, दूसरा कारण क्या हो सकता है? फॉर चेंज इन फैमिली, फैमिली में बदलाव का दूसरा कारण क्या हो सकता है? फाइंड आउट एंड राइट, इसको पता लगाओ और पता अगर लग जाए तो राइट देम, उनको लिख दो। राइट मैंने लिखना, देम मैंने उनको लिख दो। नहीं, आपको पता लगाना। ये 3 एग्जाम्पल आपने देखे, टुइया और सराद और उज़्मा के परिवार में जो बदलाव हुए हैं उनको आपने भी देखा, किन किन वजहों से बदलाव हुए। एक बच्चे का जन्म हुआ, पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया दूसरे में, तीसरे में मैरिज हो गई। तो आप देखें कि कोई बदलाव परिवार में होता है तो क्या हो सकता है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। मेमोरीज ऑफ गोपाल, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि गोपाल की यादें। द सिटी वाज टोटली न्यू टू गोपाल, गोपाल के लिए जो शहर था पूरी तरीके से नया था, न्यू था। टोटली माने पूरी तरीके से। टू हिम, हिम माने उसके लिए। द लाइफ स्टाइल, यानी जीवन जो जीवन, लाइफ स्टाइल मतलब जीवन पद्धति, यानी जीवन का ढंग है। द लाइफ स्टाइल ऑफ द सिटी, सिटी का जो जीवन पद्धति है, सीम डिफरेंट फ्रॉम द दैट ऑफ द विलेज, सिटी का जो शहर का जो रहने सहने का ढंग है वो गांव से बिल्कुल अलग है। द डे टाइम वाज स्पेंड इन अटेंडिंग स्कूल, जो सुबह का जो टाइम है शहरों में, सुबह का जो टाइम है, द डे टाइम वाज स्पेंड इन अटेंडिंग स्कूल एंड स्टडिंग, सुबह का जो टाइम यानी डे टाइम, इस दिन का जो टाइम है वो खर्च हो जाता है, बीतता है अटेंडिंग स्कूल, स्कूल को में जाने में और स्टडी करने में, यानी अध्ययन करने में, पढ़ाई करने में। व्हाट ड्यूरिंग इवनिंग, लेकिन जो इवनिंग के दौरान, यानी शाम के दौरान, जो शाम का समय होता है उस दौरान, ही थॉट ऑफ हिज विलेज, वो अपने गांव के बारे में सोचता है। इन द न्यू प्लेस, इन द न्यू प्लेस, एक नए जगह पर, प्लेस माने जगह, न्यू माने नया। इन द न्यू प्लेस ही डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड, ही डिड नॉट हैव माने उसका होना, उसे रखना। एनी फ्रेंड, एनी माने कोई, फ्रेंड माने दोस्त, कोई भी फ्रेंड उसके पास नहीं है। नॉट माने नहीं। इन न्यू प्लेस, नई जगह में, ही डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड, उसका कोई भी दोस्त नहीं है। विद होम, जिसके साथ, ही कुड, वो सके, शेयर, शेयर माने होता है साझेदारी, हिज फीलिंग, अपनी जो फीलिंग है, अपनी जो भी यानी जो महसूस कर रहा है उसको दूसरे के साथ वो साझा कर ले। उसके इस शहर में, इस नई जगह पर उसके पास उसके साथ कोई भी दोस्त नहीं है जिससे वे अपनी अपनी जो फीलिंग है, अपनी जो सोच है या महसूस जो कर रहा है उसको वो दूसरे से साझेदारी कर ले। टुडे ही वुड नॉट टू टॉक टू यू, टुडे, आज, ही वांट टू टॉक टू यू, वह आपसे बात करना चाहता है। ही यानी वह, यानी गोपाल, वांट माने चाहता है, टू टॉक यानी बात करना, टू यू ये आपको अच्छा लगेगा। गोपाल आपसे बात करना चाहता है तो पहले अपने बारे में वो बताएगा। वी लिव्ड इन मंसूराबाद विलेज लाइक ए बिग फैमिली, वह हम, वो अपने बारे में बता रहा है यानी गोपाल, हम मंसूराबाद फैमिली में एक बड़े परिवार की तरह रहते थे। वी लिव्ड इन मंसूराबाद विलेज, मंसूराबाद गांव में बड़े परिवार की तरह रहते थे। वी हेल्प वन अनदर इन गुड एंड बैड टाइम, हम अच्छे और बुरे समय में
एक दूसरे की मदद करते थे, हेल्प करते थे एक दूसरे की, वन अनदर। आई वॉज ए यंगेस्ट वन, मैं था सबसे छोटा, एमंग मानी बीच में, माई ब्रदर्स एंड सिस्टर मेरी भाइयों और बहनों के बीच में मैं सबसे छोटा था, एंड कजिन्स मेरे जो चचेरे भाई बहन थे उनसे भी मैं सबसे छोटा था। वी लिव टुगेदर, हम साथ साथ रहते थे, यानी भाई बहन और साथ में जो चचेरे भाई बहन हैं वो सभी साथ साथ रहते थे। वी लिव टुगेदर, हम साथ साथ रहते थे। द फैमिली मेम्बर डिड फार्मिंग, जो फैमिली मेम्बर थे वो खेती करते थे, फार्मिंग करते थे। बिसाइड फार्मिंग यानी खेती के अलावा, द मैट क्ले पॉट्स, वो मिट्टी के बर्तन बनाते थे। वीव्स वीव्ड कॉट्स, और जो चारपाई थी वो बिना करते थे। मैट थिंग्स विथ बैम्बो, और जो बैम्बो यानी बांस की चीज़ें बनाते थे, जैसे डलिया होती है बैठने के लिए, एक स्टूल होता है। स्टिच क्लॉथ्स, और कपड़ों को सीते थे। यानी इसमें बताया इसके फार्मिंग के अलावा जो फैमिली मेम्बर जो थे वो फार्मिंग तो करते थे, साथ साथ इसके अलावा और भी 3 काम इन्होंने गिनाए हैं कि मिट्टी के बर्तन बनाते थे, और चारपाई बिनते थे, और 4 काम बताए हैं इन्होंने। एक बताया कि बांस से चीज़ें बनाते थे और कपड़ों को सिला करते थे। वर्किंग एलोंग विद एल्डर्स, यानी वर्किंग एलोंग, वर्क माने काम करना होता है, वर्किंग एलोंग का मतलब होता है साथ साथ काम करना। किसके साथ करना? विद एल्डर्स, बड़ों के साथ काम करने पर। वी चिल्ड्रन, हम जो बच्चे थे, टू लर्न ए लॉट, हम बच्चे भी थे, वो ए लॉट माने बहुत सारा, टू टू लर्न हमने भी सीख लिया था, अबाउट दिस वर्क, इस काम के, इन कामों के बारे में हम लोगों ने, यानी हम बच्चों ने भी सुन लिया था। हम काम, इन कामों के अलावा इन काम बच्चों के साथ, यानी बड़ों के साथ काम करते करते बच्चे भी सीख गए थे बहुत सारा इन कामों के बारे में। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। लेट अस डिस्कस, यानी लेट अस डिस्कस का मतलब कि हम चर्चा करें। किन पॉइंट्स पे? 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। पहला पॉइंट क्या है? व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम योर एल्डर्स, कि आपने अपने बड़ों से, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि उन्होंने, बच्चों ने अपने बड़ों से सीख लिया था। किसके बारे में सीखा था? जो जो काम करते थे उसके बारे में। तो क्या आपने भी सीखा है? तो उसी के बारे में कहा जा रहा है। व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम योर एल्डर, आपने अपने बड़ों से क्या सीखा है? अगला पॉइंट है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द लाइफ स्टाइल ऑफ विलेज एंड सिटी, गांव और शहर की जो जीने की जो तरीका है उसमें क्या क्या अंतर है, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है अपने क्लासरूम में। अब नेक्स्ट आ रहा है हाईवे इन मंसूराबाद। हाईवे यानी हाईवे इन मंसूराबाद, मंसूराबाद में हाईवे यानी एक मार्ग है, राजमार्ग है। वन डे, एक दिन, द विलेजर्स heard that highway would pass through their village, कि जो गांव वाले थे उन्होंने सुना दैट कि हाईवे वुड पास थ्रू देयर विलेज, उनके गांव से एक हाईवे गुजरेगा। द न्यूज़ वर ट्रू, जो खबर थी वो सच थी। द फील्ड ऑफ मैनी विलेजर्स along with mine merged into the हाईवे, जो ज़मीन थी बहुत सारे गांव वालों की, और इसमें साथ साथ मेरी भी, वो हाईवे में मिल गई। वी गॉट द कंपनसेशन, हमने, गॉट माने पाया, कंपनसेशन माने हर्जाना, हमने हर्जाना इसका पाया। फॉर आवर फील्ड, अपने जो खेत थे उनका हमने हर्जाना पाया। व्हाट वी हैड लॉस आवर फील्ड नाउ, लेकिन अब, नाउ माने अब, वी हैव लॉस्ट माने खो दिया, आवर फील्ड अपने खेत, लेकिन हमने अब अपने खेत खो चुके हैं, या हमारे खेत अब जा चुके हैं। हर जाना तो पा लिया लेकिन खेत जा चुके हैं।
वॉट एवर लैंड वॉज लेफ्ट, जो भी ज़मीन बची थी, वॉट एवर जो भी ज़मीन बची थी, वॉज लेफ्ट जो भी ज़मीन बची थी, अंकल स्टार्टेड फार्मिंग देयर, अंकल ने, चाचा ने वहाँ पर खेती शुरू कर दी। वी हैड टू फाइंड आउट न्यू प्लेस, वी हैड टू फाइंड आउट पता लगाना, न्यू प्लेस नई जगह, वी हैड हमको जो है नई जगह का पता लगाने पड़ा, टू फुलफिल द नीड्स, फुलफिल माने पूरा करना ज़रूरत को, नीड्स माने ज़रूरत, फुलफिल माने पूरा कर, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ऑफ फैमिली यानी परिवार की ज़रूरतों को फुलफिल यानी पूरा करने के लिए, वी हैव टू फाइंड आउट न्यू प्लेस, हमको नई जगह की तलाश करनी पड़ी, वेयर वी कुड वर्क एंड लिव, जहाँ पर हम काम कर सकें, जहाँ पर हम रह सकें। एट लास्ट, आखिरी में, वन डे, एक दिन, ग्रैंड फादर सेड दैट, जो दादाजी थे उन्होंने कहा दैट कि वी हैव टू लीव द विलेज, हमें गांव छोड़ देना चाहिए, एंड गो टू द सिटी, और सिटी में, शहर में चले जाना चाहिए। आई डिड नॉट फील गुड, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, एट ऑल के सभी, टू लीव माई होम के घर को छोड़ दें, मेरे घर को छोड़ दें, एंड माई विलेज और मेरे गांव को छोड़ दें, कि सभी मेरे घर और गांव को छोड़ दें, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। इट इज़ वेयर आई ऑल माई फ्रेंड हेयर, इट इज़ वेयर, ये वो जगह है जहाँ पर मेरे सभी दोस्त रहते थे। देयर वॉज वन थिंग मोर दैट आई लव माई ग्रैंड मदर वेरी मच, यहाँ पर एक बात और है जो मुझे बताना है कि मैं अपनी दादी से बहुत ज़्यादा, वेरी मच बहुत ज़्यादा लव करता हूँ यानी प्यार करता हूँ। हु वुड टेक केयर माने होता है देखभाल करना, हु वुड टेक केयर ऑफ हर आफ्टर आई वेंट, अगर मैं चला गया तो मेरी दादी का हु विट कौन ख्याल रखेगा, कौन देखभाल करेगा। आई थॉट दैट इफ़ आई गो, मैंने मन ही मन सोचा कि इफ़ आई गो, कि मैं अगर चला गया, आई वुड टेक माई ग्रैंड मदर अलॉन्ग विद मी, तो अगर मैं चला गया तो मैं अपनी दादी को भी अपने साथ ले जाऊंगा, अलॉन्ग विद माने साथ में, अपने साथ में ले जाऊंगा। ग्रैंड मदर कैम विद अस, जो दादी थी वो हमारे साथ गई। वी फाउंड, हमने पाया, ए स्मॉल हाउस, छोटा घर, एट सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पर, फ्रॉम द सिटी, शहर से कुछ दूरी पर हमने छोटा घर हमको मिल गया। वी ऑल स्टार्टेड लिविंग देयर, हम सभी जो है वहाँ पर रहने लगे, स्टार्ट कर दिया यानी शुरू कर दिया, लिविंग माने रहना, देयर माने वहाँ, हम सभी ने वहाँ पर रहना शुरू कर दिया। इवन टुडे, लेकिन आज भी, वी हैव नॉट फॉरगेटन आवर विलेज, लेकिन आज भी हमने नहीं भूला है, फॉरगेट माने होता है भूलना, यानी आवर विलेज माने गांव, हम अभी भी अपना गांव नहीं भूले हैं। वी आल गो टू आवर विलेज, वी आल गो टू आवर विलेज ड्यूरिंग फेस्टिवल, वी आल मतलब हम सभी, गो टू आवर विलेज हम जाते हैं अपने गांव में, ड्यूरिंग फेस्टिवल त्योहारों पर, वी टुक पूरी कचौड़ी, वी कुक पूरी कचौड़ी, हम पकाते हैं पूरी कचौड़ी को, कुक माने पकाना, पूरी कचौड़ी को, स्वीट्स और स्वीट्स माने मिठाइयाँ, एंड अदर डिशेस और दूसरे पकवान, विद अंकल के साथ हम पकाते हैं पूरी कचौड़ी और मिठाइयाँ और दूसरे पकवान। वी इंजॉयड ए लॉट विद आवर फ्रेंड्स फ्रॉम द नेबरहुड माने आस पड़ोस के जो हमारे फ्रेंड हैं, दोस्त हैं। वी इंजॉय, हम मौज करते हैं, मज़ा करते हैं, ए लॉट बहुत ज़्यादा, विद माने साथ में, आवर फ्रेंड अपने दोस्तों के साथ जो आसपास की से आ जाते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं। वाट अरेंजमेंट आर मैट, अरेंजमेंट में प्रबंध, वाट माने क्या, आर मैट माने किए गए हैं, इन योर होम तुम्हारे घर पे, फॉर लुकिंग आफ्टर का मतलब होता है कि देखभाल,
द एल्डर्स पीपल, एल्डर यानी जो बुजुर्ग हैं, उनकी देखभाल के लिए तुम्हारे घर में कौन से प्रबंध किए जाते हैं। अगला पॉइंट है व्हाट डिशेस आर प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर माने होते हैं बनाना, व्हाट डिशेस आर प्रिपेयर्ड एट योर होम ड्यूरिंग फेस्टिवल, फेस्टिवल यानी त्यौहार, त्यौहार के दौरान आप क्या क्या आपके घर में कौन कौन से पकवान पकाए जाते हैं। चेंजेस यानी बदलाव, इन फैमिलीज यानी परिवारों में बदलाव, देयर आर चेंजेस इन ऑल फैमिलीज ड्यू टू सर्टेन रीज़न, यहाँ पर सभी परिवारों में सर्टेन यानी कुछ खास निश्चित, रीज़न माने कारण, कुछ देयर आर चेंजेस यानी जो फैमिली में यानी परिवारों में जो बदलाव हैं कुछ कारणों की वजह से हुए हैं। चेंजेस टेक प्लेस, जो बदलाव हैं टेक प्लेस माने होता है होना, इन आवर फैमिली, हमारी फैमिली में, हमारे परिवार में, व्हेन समवन, हमारे परिवार में या हमारी फैमिली में जो बदलाव होता है उनकी वजह यहाँ पर बताएंगे। पहला पॉइंट इज़ बॉर्न, कोई अगर किसी का जन्म होता है, गेट्स मैरिड अगर किसी की शादी होती है, गोज़ आउट फॉर स्टडीज़, स्टडी माने अध्ययन, अगर कोई पढ़ाई के लिए जाता है, स्टडी के लिए जाता है, गोज़ आउट फॉर जॉब, कोई अगर जॉब के लिए जाता है तो परिवार में बदलाव आते हैं। गेट ट्रांसफर्ड, किसी का ट्रांसफ़र हो जाता है, तो इज़ इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, अपनी जीविका के लिए, अपने नौकरी के लिए, इज़ ए सर्च ऑफ, सर्च माने होता है खोज में, अगर अपनी जीविका के लिए, अपने जीने की ज़िंदगी गुजारने के लिए, जो भी कमाने के लिए, कमाई की उसके खोज करने के लिए अगर जाते हैं तो फैमिली में बदलाव आ जाता है। डिस्कस विद योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड से, अपने दोस्तों से ये हमें डिस्कस करना है, चर्चा करना है, एंड राइट और लिखना है। द अदर रीज़न, जो दूसरे कारण हैं, दैट कॉज चेंज इन फैमिली, जिससे फैमिली में बदलाव होते हैं, वो कारण हमें यहाँ पर लिखना है। There are some or other change in our family. There are some और अदर चेंज इन आवर फैमिली, यहाँ पर और भी कुछ बदलाव हैं जो हमारी फैमिली में होते हैं। देयर आर सम और अदर चेंज इन आवर फैमिलीज़, हमारे जो परिवार हैं उसमें और भी बदलाव होते हैं। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए फैमिली आल्सो डज नॉट ऑलवेज रिमेन द सेम, हमारे फैमिली में जो लोग हैं वो हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं। at this time क्या कर रहे हैं, वीडियो बना रहे, डिस्टर्ब नहीं कर दिया हैं? किससे बना रहे थे? अरे यार मैंने स्कूल वाले वीडियो बनेंगे, इसी से बनेंगे, हिलाओ नहीं, हटो, चाव से बैठना, बोलना नहीं, ठीक? अच्छे खासे वीडियो बना रहे हैं। वो क्या हुआ? अरे वो हाँ उनके वीडियो फिर बना रहा हो कैप्टन, फिर ये क्यों बनाए? क्या ये क्यों बनाए फिर? है? ये क्यों बनाए? अरे यार इसी में बनते हैं स्कूल के वीडियो। उधर इधर इधर से हट जाओ, उधर लाइट आ रही है, इधर इधर आ जाओ, इधर ना आओ, इधर लाइट नहीं आ रही है, पीछे आ जाओ, इधर बोलना नहीं अब। तो यहाँ पर बदलाव आते रहते हैं, जो मेंबर्स होते हैं यानी जो सदस्य होते हैं परिवार के, ये एक जैसे नहीं रहते हैं। एज टाइम पासेस, जैसे कि समय बीतता है, द नंबर ऑफ मेंबर्स कीप्स ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, या तो परिवार के सदस्य जो होते हैं वो बढ़ते हैं, इंक्रीज करते हैं, बढ़ते हैं, या डिक्रीज करते हैं या घटते हैं। इन एंसेंट टाइम, पुराने ज़माने में, वैन मैन स्टार्टेड, पुराने ज़माने में जब इंसान ने
इंसान ने शुरुआत की थी फार्मिंग की, खेती की शुरुआत की थी। ही विगैन टू लिव एट वन प्लेस परमानेंटली, तब उसने रहना शुरू कर दिया था एक जगह पर स्थायी रूप से। मैनी मेंबर ऑफ फैमिली स्टार्टेड लिविंग टुगेदर, और बहुत सारे मैनी मेंबर्स ऑफ फैमिली स्टार्टेड लिविंग टुगेदर एज फार्मिंग नीडेड मैनी पीपल, क्योंकि फार्मिंग में यानी जो हमारी खेती है उसमें ज़रूरत होती है बहुत सारे लोगों की, इसलिए बहुत सारे जो मेंबर होते हैं परिवार में, मैनी मेंबर ऑफ फैमिली स्टार्टेड लिविंग टुगेदर, तो उन्होंने साथ में रहना शुरू कर दिया था। बहुत सारे परिवार के बहुत सारे लोगों ने साथ में रहना शुरू कर दिया था, क्योंकि खेती करने के लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है। ड्यू टू दिस, यही वजह है, ड्यू टू दिस ए बिग फैमिली डेवलप, यही वजह है कि जो है बड़ी फैमिली, बड़े परिवार का डेवलप हुए, विकास हुआ है। नीड्स ऑफ द फैमिली वर नॉट फुलफिल्ड ओनली बाई फार्मिंग, यानी खेती से सिर्फ जो परिवार की जो नीड्स है, जो ज़रूरतें हैं, वो फुलफिल नहीं हुई, पूरी नहीं हो पाती हैं। नीड्स ऑफ द फैमिली वर नॉट फुलफिल्ड ओनली बाई फार्मिंग, जब जो परिवार की ज़रूरतें हैं वो सिर्फ फैमिली से, वो सिर्फ जो है वो खेती से पूरी नहीं हो पाई। दस ट्रेड एंड अदर ऑक्यूपेशंस डेवलप्ड, इस तरीके से जो व्यापार हैं और दूसरे जो काम धंधे हैं वो उनका विकास हुआ। सिटीज़ डेवलप्ड, और जो शहर हैं उनमें विकास हुआ, वो बनने लगे। पीपल स्टार्टेड माइग्रेटिंग, माइग्रेट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। पीपल लोगों ने स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया। माइग्रेटिंग का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, प्लेस माने होता है शहर, प्लेस माने होता है जगह, टू अनदर, एक वन प्लेस मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाना शुरू कर दिया। वेयर दे गॉट जॉब, जहाँ पर वो उन्होंने जॉब उनको मिली। पीपल लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह पर जाना शुरू कर दिया, और जब ऐसा उन्होंने किया तो उनको वहाँ पर जॉब मिली। बिग फैमिलीज बिगन टू बिकम स्मॉलर, जब लोगों ने जाना शुरू कर दिया तो जो बड़ी बड़ी फैमिली थी वो फिर छोटी होने लगी। The trend to get education in other states and country has increased in the present time. Present time यानी आज के समय में, ट्रेंड यानी जो चलन है, जो प्रवृत्ति है, टू गेट एजुकेशन यानी एजुकेशन को पाने में, शिक्षा पाने के लिए, इन अदर स्टेट दूसरे राज्यों में, एंड कंट्री दूसरे देशों में शिक्षा पाने के लिए, हैज़ इंक्रीज मतलब बढ़ चुका है। इन द प्रेजेंट टाइम, आज के समय में शिक्षा पाने के लिए एक राज्य से मतलब दूसरे राज्यों में और दूसरे देशों में जाने का चलन बढ़ चुका है। यानी आजकल लोग चाहते हैं कि दूसरे राज्यों में जाएं पढ़ाई के लिए, अपनी स्टडी के लिए, अध्ययन करने के लिए, और दूसरे देशों में जाएं, ये आजकल का चलन बढ़ चुका है। इन द सेम वे, इसी तरीके से, इसी रास्ते पे, बे माने रास्ता, सेम माने इसी तरीके से माने समान, इसी इन द सेम वे, इसी प्रकार पीपल गो टू अदर स्टेट, इसी प्रकार जो लोग हैं वो दूसरे स्टेट जाते हैं, यानी राज्य जाते हैं, और कंट्रीज जाते हैं, देश जाते हैं, एंड लिव देयर, और वहाँ पर रहते हैं। फॉर जॉब के लिए, ना सिर्फ शिक्षा के लिए, हमने देखा कि जॉब के लिए भी आजकल लोग एक शहर से और एक देश से दूसरे देश जाते हैं। इन मैनी फैमिली, कई परिवारों में, ओनली वन मेंबर गोज़ टू अनदर प्लेस, कई परिवारों में हम देखते हैं कि एक ही इंसान जो है वो एक जगह से दूसरी जगह, अनदर प्लेस, दूसरी जगह जाता है, एंड लिव देयर, और वहाँ पर रहता है। ऑन द अदर हैंड, और ऑन द अदर हैंड का मतलब और दूसरी तरफ, मैनी पीपल ऑफ सम फैमिली, सम फैमिली मतलब कुछ फैमिलीज़ में, कुछ परिवारों में बहुत सारे लोग जो हैं लिव आउटसाइड, की बाहर रहते हैं। कुछ परिवार में ऐसे होते हैं एक इंसान चला गया, बाकी लोग घर पे हैं, और कुछ परिवार में ऐसा होता है, कुछ परिवारों में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो है फैमिली के आउटसाइड चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। इन दिस वे, इस प्रकार, इस तरीके से चेंजेस टेक प्लेस इन फैमिली, परिवारों में बदलाव होता है।
these types of change take place not only in our families. दिस टाइप ऑफ चेंज, इस तरह का जो बदलाव है टेक प्लेस का मतलब होता है होना, नॉट माने नहीं, ओनली माने के लिए, इन आवर फैमिली, इस तरह का बदलाव का होना सिर्फ हमारी फैमिली में नहीं होता, बट आल्सो इसके साथ साथ होता है इन होल सोसाइटी, बल्कि सब परिवार में भी होता है। दिस टाइप ऑफ चेंज टेक प्लेस, इस तरीका का बदलाव जो है सिर्फ हमारी फैमिली में ही नहीं बल्कि होल माने पूरा सोसाइटी, पूरे समाज में बदलाव होता है। इस तरीके का जो बदलाव है ना सिर्फ हमारी फैमिली में होता है बट हमारे पूरे समाज में भी इस तरीके का बदलाव होता है। थैंक यू वेरी मच।